देखिए, चुनावी मुद्दा सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ जो है नगर पंचायत के अंदर बहुत सारा भ्रष्टाचार है। आज होल्डिंग टैक्स की बहुत बड़ी समस्या है, नली गली की समस्या है और यहाँ पेयजल की मुख्य रूप से पेयजल की बहुत बड़ी समस्या है। 6 नंबर क्रमांक पर टेबल फैन छाप है। हम सभी लोग से अनुरोध करेंगे कि अधिक से अधिक मतों जो है वोट 6 नंबर क्रमांक पर टेबल फैन छाप पर बटन दबाने का काम करेंगे। विक्रम नगर पंचायत का चुनाव है। ऐसे में अभी हमारे साथ जो बैठे हुए हैं इब्राहिम जी हैं और इनकी पत्नी रोशन बानो विक्रम नगर पंचायत के उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रही है। इससे पहले नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल बीकेएम खबर। देखिए, ये वही इब्राहिम जी हैं और वही रोशन बानो हैं जो 2006 में मुखिया बनी थी और मुखिया बनने के बाद जो है कि अपने मुखियाई में विक्रम खोरैठा पंचायत के जनता को सेवा देते हुए, और सेवा भी दी तो काफी स्वच्छता से सेवा दी, ताकि जो है कि विक्रम खोरैठा पंचायत के किसी भी जनता का कोई समस्या नहीं है और अब फिर एक बार सेवा देने के लिए उतरी हैं विक्रम नगर पंचायत में। तो हम इन्हीं से बात करेंगे कि आखिरकार इस बार चुनावी माहौल में चुनावी मुद्दा क्या होगा और इस बार चुनाव लड़ने का क्या कुछ मकसद है। चुनावी मुद्दा क्या होगा इब्राहिम जी? देखिए, चुनावी मुद्दा सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ जो है नगर पंचायत के अंदर बहुत सारा भ्रष्टाचार है। आज होल्डिंग टैक्स की बहुत बड़ी समस्या है, नली गली की समस्या है और यहाँ पेयजल की मुख्य रूप से पेयजल की बहुत बड़ी समस्या है। आज जो है नगर पंचायत के अंदर जो है करोड़ों रुपया का खर्च करके इन लोगों ने पानी का पाइप बिछाने का काम जरूर किए, केवल दिखाने का काम किए और इन लोगों ने जो पानी की जो व्यवस्था चाहिए था, लोगों की जनता को घर में पानी की आवश्यकता थी। गर्मी के दिनों में तपती धूप में लोग अपने को भी और अपने जानवरों को भी, माने स्थिति ऐसा था कि लोग आदमी मरने पर मजबूर थे बिना पानी का। पानी की आवश्यकता बहुत जरूरी थी। पानी जानते ही हैं कि पानी मनुष्य के लिए सबसे बहुत जरूरी चीज है। वैसी स्थिति में इन लोगों ने जो केवल पाइप बिछाने का काम किए, लेकिन घर में एक बूंद पानी आज तक नहीं गया। हम 14 पंचायत में जब हमने घूमे और लोगों ने हमको बताने का कोशिश की है कि मुखिया जी आप देख लीजिए कि पाइप तो जरूर बिछा है, पाइप देखिए, लेकिन घर में एक बूंद पानी जो है आज तक हम लोग को नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति में हम लोग को गर्मी के दिन में माने मरने पर मजबूर हो गए, जीना मुश्किल हो गया। दूसरी चीज, आज जो है विक्रम नगर पंचायत में आप देख लीजिए खुल के भ्रष्टाचार है। लोगों को वहाँ जो है होल्डिंग टैक्स के लिए जो चार्ट में मकान बनाए हुए हैं, तो उसमें पटना निगम नगर निगम से भी अधिक राशि यहाँ विक्रम नगर पंचायत में होल्डिंग टैक्स का जो है लगाया गया है, जिसके कारण यहाँ गरीब गुरबा जितने भी लोग हैं उनको जो है होल्डिंग टैक्स जमा करने में इन लोग को बहुत दिक्कत हो रही है। उन लोग केवल अपना भोजन जो है जुटाएं कि होल्डिंग टैक्स जमा करें कि बाबू लोग को पेट भरे। ये समस्या गरीब गुरबा में है और वैसी स्थिति में लोग जो है होल्डिंग टैक्स नहीं जमा कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास तो खाने के लिए तो है ही नहीं है। तो वे जो है होल्डिंग टैक्स कहाँ से देंगे। तो आज जो है स्थिति बहुत विकट हो चुका है और यहाँ जो है जनता जो है मजबूर हो चुकी है होल्डिंग टैक्स जमा करने में। और रही बात नली गली का, जब विक्रम नगर पंचायत में रोशन बानो मुखिया थी, उस वक्त की बात कर रहे हैं, 2006 की बात हम बता रहे हैं कि यहाँ जो है नाली की सबसे बड़ी मुख्य समस्या थी। आप विक्रम शहीद चौक से आप चले आइए विक्रम नदी तक, दोनों तरफ हमने नाला देने का काम किया। विक्रम शहीद चौक से थाना रोड होते हुए सिनेमा हॉल तक हमने दोनों तरफ नाली की व्यवस्था की है, जिसके कारण जो है आज जनता कहती है कि अगर इस तरह की व्यवस्था नहीं होती तो हम लोग को मकान जो है आज कब्ले ध्वस्त हो जाता, रहने के लिए मजबूर हो जाते। रोड पर इतना गंदी नाली जो थी बह रही थी धारा प्रवाह, उसमें मच्छर का प्रकोप था, जीना मुश्किल था, कितना का डायरिया हो रहा था, कितना का बहुत कुछ हो रहा था।
वैसी स्थिति में सब लोग को आज जो है उन लोगों ने कहा कि जो भी काम किए हैं मुखिया जी 2006 का ही काम दिखाई दे रहा है, अन्यथा नगर पंचायत का आप एक भी काम हमको दिखा दीजिए कि जो नगर पंचायत से जनता के लिए हुआ है। आज वही नाली जो है सभी लोग को काम आ रहा है, उस पर जब हम बनाए नाली को तो आज तक नगर पंचायत से उस पर एक ईंट जोड़ने का भी काम नहीं किया गया। उसकी ढक्कन जो है बहुत, आप देखिएगा रास्ता में ढक्कन जो है फूट गया, लेकिन उसको बनाने का काम इन लोगों ने नहीं किया। बहुत सारा ऐसा वार्ड भी है जहाँ पे अभी सड़कें की हालत जर्जर है। उसके बाद जो है कि मनेर तेलपा की बात कर लें तो वहाँ पे जैसा कि लोग का, वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि नरक के समान हो गई है, नाली बदबू दे रही है। आखिरकार 15 साल रहे वो लोग भी कहते हैं कि हमने काम किया, विकास किया, लेकिन आखिरकार धरातल पे विकास नहीं दिखा। इसके बारे में हाँ, धरातल पर क्यों विकास हो? अपना पॉकेट का तो विकास तो ये लोग कर रहे हैं ना। पॉकेट का विकास तो जरूर किए, लेकिन जनता का विकास ये लोग आज तक नहीं किए। मनेर तेलपा की जहां तक बात है, आप लोग खुद घूमे होंगे, हम तो घूम ही रहे हैं, देख ही रहे हैं। माने वहां का स्थिति ही है कि माने नरक में लोग जी रहा है। नाली जो है इसी खुलेआम बह रहा है। आज जो है सरकार जो कहती है कि देखिए इसमें नाली में जो है मच्छर जो है उत्पन्न हो रही है, जिसके कारण डायरिया का भी प्रकोप हो रहा है। बहुत लोग को दिक्कत वहां हो रहा है, ऐसी स्थिति है। रोड का तो खैर नामे मत लीजिए कि वहां रोड भी है, लोग को चलना मुश्किल है। लाइट की जहां तक व्यवस्था है, लाइट भी ऐसा नहीं है कि जो वहां जलता है। लाइट जरूर लगा, हम इस बात को जानते हैं, लेकिन ये लोग आज तक लाइट जो है लगाए जरूर, लेकिन आज तक वो लाइट जलने का काम नहीं किया। हम लोग बार बार इस बात को मुद्दा उठाए, लेकिन इन लोगों ने सीधे हाथ उठाया कि हमने हमने जो है पावर में। अरे भैया, आप अध्यक्ष हैं, आप उपाध्यक्ष हैं, नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी हैं, उन लोग तो कर सकते हैं। तो नहीं, यह जो है क्या बोलता है, टेंडर सिस्टम से हुआ था, वो लोग बात नहीं सुनता है। तो आप कार्यपालक पदाधिकारी का बात नहीं सुने, अध्यक्ष का बात नहीं सुने, उपाध्यक्ष का बात नहीं सुने, तो आप लोग को पद बनाने की क्या आवश्यकता है? छोड़ देते इसी जनता के एथी से, जनता अपना करती है। लेकिन आप लोग इस तरह की बात करते हैं, इस शोभा देने वाली बात नहीं है। पूरे नगर पंचायत में मनेर तेलपा की ही बात नहीं है, बहुत ऐसे जगह आप जाइएगा, आप लोग खुद घूम रहे होंगे, बहुत जगह ऐसे जाइएगा ना, वहाँ शुद्ध से नाली की व्यवस्था आप दादोपुर में देख लीजिए, नाली की पानी हाँ, घर में जा रही घर है। में जा रही है। लोग अभी भी जो है कि हाँ, तिरपाल लगा के रह रहे हैं, झोपड़ी में रह रहे हैं, और नाली के पानी घुस रहा है। बेचारा गरीब करे तो क्या करे, उसके पास कोई विकल्प नहीं, उसके पास कोई रास्ता ही नहीं है। यही लोग आराम से चैन की नींद सो रहे हैं। 15 वर्षों में इन लोगों ने क्या किया? केवल भ्रष्टाचार का बढ़ावा दिया। इब्राहिम जी, जब हम लोग घूम रहे थे 14 वार्ड, तो वहां से जनता की एक समस्या आ रही थी कि जो इंदिरा आवास होता है वो इंदिरा आवास उन लोगों को नहीं मिला जिनकी जरूरत है, जिनको मिलना चाहिए। मिला तो उन लोगों को मिला जिनकी जरूरत नहीं है, जो कि खुशहाल है। इसको कैसे देखते हैं? हाँ, इंदिरा आवास की बात बता रहे हैं। इंदिरा आवास में पहला चीज है कि अगर मिला तो बिना भ्रष्टाचार और बिना रकम के नहीं मिला, ये भी बात आप जान लीजिए। और जहां तक 2 तल्ले या 1 तल्ले की बात है, तो इन लोगों ने वैसे व्यक्तियों का चुनाव किया इंदिरा आवास के लिए जो अपने से परिपूर्ण थे, अपने से जो है माने मजबूत थे, उन्हीं लोगों को इंदिरा आवास दिया गया। आज गरीबों को इंदिरा आवास नहीं दिया जा रहा है, इसलिए कि वह रकम वो नहीं पहुंचा पाएगी, जिसके कारण उनको नहीं मिल पा रहा है। अब रह गई बात, अगर रकम भी पहुंचाती है किसी गरीब गुरबा, तो किसी से कर्ज लेके 20,000 25,000 रुपया कर्ज लेके इन लोगों ने उसको जो है मूर्ख बनाने का काम किए। और वो बेचारा एक तरफ माने वहां से जहां से कर्ज लिया उसकी रुपया की भरपाई अगर नहीं करता है, इधर क्या होता है कि चलिए इतना राशि दे दिए, वो बेचारा तो मर गया। एक तो बेचारा छप्पर दिए हुए था, अपना पर्दा ऊपर से ढांके हुए था, वो भी उसका उखाड़ कर खुले आसमान के नीचे आ गया। न वो अब रह सकता है और न अब वह जो है मकान बना सकता है, वैसी स्थिति यहाँ आ गई। चलते चलते आखिरी सवाल, अब चुनाव प्रचार का जो है कि समय काफी करीब आ गया है। कल 26 तारीख है और कल शाम 5 बजे से चुनाव प्रचार प्रसार बंद हो जाएगा। तो आप अपने मतदाताओं को क्या कहना चाहेंगे? हम अपने सम्मानित मतदातागण को हम उनसे यही अनुरोध करेंगे, आग्रह करेंगे, हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि जिस तरह से 2006 में पूरे प्रखंड में मुखिया का
जो चुनाव आप लोगों ने जिताया सबसे अधिक मतों से, इस बार जो है उससे भी अधिक मतों से उपाध्यक्ष के पद पर ये लोग जिताने का काम करें, जिससे मैं वो ताकत मिले और जनता लोग को जिस तरह से 2006 में हमने काम किया उसी तरह से हमको मौका दें और फिर जो है जनता की सेवा में हम लगे रहें और जनता का विकास जो 15 साल से नहीं हुआ है वह उस कार्यों को करने का काम करें। और जनता से मेरा यही अनुरोध है कि बहुत अधिक से अधिक वोटों से कौन सा छाप है, क्रमांक संख्या कितना है? मेरा 6 नंबर क्रमांक पर टेबल फैन छाप है। हम सभी लोग से अनुरोध करेंगे कि अधिक से अधिक मतों जो है वोट 6 नंबर क्रमांक पर टेबल फैन छाप पर बटन दबाने का काम करेंगे। तो आप लोगों ने सुना, क्रमांक संख्या 6 है, टेबल फैन छाप है, उपाध्यक्ष पद है, रोशन बानो इनकी पत्नी है और ये उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रही है। ये क्रमांक संख्या 6 पे टेबल फैन पे वोट दबाने की अपील कर रहे हैं और इन्होंने साफ तौर पे बताया कि आखिरकार हम इस चुनावी मैदान में क्यों आए हैं। इन्होंने जो है कि अपने मुखिया के कार्यकाल में जो है कि काफी कुछ बढ़िया किया, ये इनसे मैं नहीं जान रहा हूं, यहाँ के जो जनता है उनसे भी बातें की और इनके बारे में जाना। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि आखिरकार एक बार इनसे बात करना बनता है। तो मैंने इब्राहिम जी का क्यों ये चुनावी मैदान में आए हैं और चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं, इन्होंने समाज के लिए सेवा भी किया है, 5 साल समाज को दिया है और समाज को इतनी स्वच्छता से दिया है कि विक्रम खुरैठा पंचायत के हर जनता को पता होगा। आपकी क्या राय है? अगर आप विक्रम नगर पंचायत से हैं तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि इस बार विक्रम नगर पंचायत के उपाध्यक्ष पद पे किन को देखना चाहते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।